न्यूमेरिकल लेते हैं। कैपिटल ए मैट्रिक्स दी गई है, कॉलम है 1/4 1/4 0 1/2 1/3 1/3 1/3 0 5 -5 5 -4 17/13 18/13 5/13 -27/13 ये मैट्रिक्स कैपिटल ए है। अब ये कह रहे हैं देन इफ कैपिटल बी 7 into a की पावर 6, यानी पहले कैपिटल ए को खुद 6 बार मल्टीप्लाई किया गया, a की पावर 6 तैयार हुआ, जो आया उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 7a की 6 तैयार हुआ। ये जो मैट्रिक्स आई ना, इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी कहा जा रहा है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी। अब ये जो नई मैट्रिक्स कैपिटल बी तैयार हुई, इसके सारे एलिमेंट का जोड़ पूछा जा रहा है। सुनो, इसके दो तरीके लगाने के, एक तो इसका शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड ये कि जब आपको सारी चीजें खूब अच्छे से समझ आ गई तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये होता है कुछ लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती कि मतलब इतनी जल्दी कैसे ऐसा हो गया, तो उनके लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड निकल करके आता है कि वही चीजें हैं जो शॉर्टकट है वही डिस्क्रिप्टिव है, कुछ अलग नहीं है। बस डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आपको हर एक चीज करके दिखाई जा रही है। हालांकि डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा बेहतर होता है कि आप इसको समझ के सारी कैलकुलेशन सीधे सीधे कर दो, लेकिन फिर भी हम दोनों करके दिखा रहे हैं, जिसको जो आसान लगे वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। देखना सॉल्यूशन, जो इन्होंने कैपिटल बी कहा है हम यहीं से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा कैपिटल बी इज इक्वल टू 7 into a की पावर 6। हमने कहा ठीक, हम इसको नए सिरे से ऐसा लिख सकते हैं 7 की 1/6 into a to the whole power 6, क्योंकि जिस दिन इस पावर को ओपन करोगे तो 1/6 गुणे 6 6 कैंसिल, वापस 7 आया और a की पावर 6। और ये जो अंदर में इतनी मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं दिस इज द a1, तो बन गया a1 की पावर 6। ये रहा कैपिटल B इज इक्वल टू 7 into a की पावर 6, यानी 7 1 की 6 into a होल पावर 6, इसको हम कह दिए अंदर वाले को a1, तो बन गया a1 की पावर 6। आओ a1 को बनाने की कोशिश करते हैं। a1 कौन है, 7 की 1/6 into a, मतलब दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A में केवल 7 की 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, a1 बन जाएगा। लिखना नाउ a1 इज इक्वल टू 7 की 1/6 into a। और याद होना चाहिए जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स की हर एंट्री पर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ये क्या बनेगा, ये अपने पास बनेगा हर रो हर कॉलम में, यानी हर जगह 7 की 1/6 का मल्टीप्लाई, तो ये बना 7 की 1/6/4। अगला देखना 7 की 1/6/3। अगला 7 की 1/6 into 5। अगला 7 की 1/6 into 17/30। ये रहा। फिर देखना 7 की 1/6/4, इसके बाद 7 की 1/6/3, 7 की 1/6 into -5, फिर 7 की 1/6 into 18/13, थर्ड रो में 0, फिर 7 की 1/6/3। अगला देखना 7 की 1/6 into 5, 7 की 1/6 into 5/13, 7 की 1/6/2। ये रहा, ये तो ऑलरेडी 0 रहेगा। अच्छा माइनस या 7 की 1/6 into -4 और 7 की 1/6 into -27/30। ये रहा, ये मैट्रिक्स आपकी तैयार हुई A1। एक चीज गौर करो, जो मैट्रिक्स A1 मिली है इसके हर कॉलम का सम देखो, आपको इन्हें जोड़ना है। तो सोचो जब आप इनको ऐड करोगे, हर जगह 7 की 1/6 7 की 1/6 कॉमन है, पूरे को बाहर निकाल लो। 7 की 1/6 के कॉमन आते ही देखो पहला कॉलम क्या बना, 1/4 1/4 0 1/2। क्या यही है कि नहीं? तो इसका मतलब जो आपकी नई मैट्रिक्स A1 आ रही है, इसके हर कॉलम का सम जितना होगा, हर कॉलम का सम ये रहा, इनको आपको ऐड करना है। इनको गौर करो, 7 की 1/6 बाहर आया और अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है 1/4 1/4 0 1/2। जरा इनको ऐड करो, 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2, आधा आधा जुड़ के 1 हुआ। यानी इसके कैपिटल ए के, अब सुनना जो बात बोल रहे हैं, कैपिटल ए के हर कॉलम का सम 1 आ रहा है। ये 1/3 1/3 1/3 1, 5 -5 कैंसिल आउट, 5 में से 4 निकालो 1, इधर भी करोगे 1 आएगा।
कैपिटल ए के हर कॉलम का सम 1 आ रहा है, तो 7 की 1/6 इंटू कैपिटल ए के हर कॉलम का सम 7 की 1/6 इंटू 1 आएगा। ये बाहर मौजूद है, आप इनको जोड़ने के लिए आगे बढ़ोगे ना, 7 की 1/6 बाहर आएगा, कॉलम का जोड़ कितना 1 और साथ में मल्टीप्लाई है 7 की 1/6। जरा इसको जोड़ो, 7 की 1/6 कॉमन आएगा, इनका जोड़ बैठेगा 1, तो 1 इंटू 7 की 1/6 हर कॉलम का सम। सोचो कैपिटल ए की हर कॉलम का जोड़ 1 है, तो 7 की 1/6 इंटू कैपिटल ए के हर कॉलम का जोड़ 7 की 1/6 है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हो रहा है। मतलब अगर यहाँ 8 की 1/6 से मल्टीप्लाई किए होते और कैपिटल ए के हर कॉलम का जोड़ 1 बैठता, तो A1 के हर कॉलम का जोड़ 8 की 1/6 बैठता, जिससे यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं। लिखना है इसी बात को, ध्यान देना, लिखना हियर वी सी दैट, यही तो पूरा A1 है, तो ऊपर की चीजें हम मिटा देते हैं। हियर वी सी दैट, या सिंपली लिखो हियर सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ A1 इज इक्वल टू, कायदे से अगर हम सही सलामत लिखें ना, तो ये है सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ A1 इज इक्वल टू 7 की 1/6 इनटू सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल A। हम लिख दे रहे हैं 7 की 1/6 इनटू सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल A, और कैपिटल A के हर कॉलम का सम 1 है, तो दिस इज इक्वल टू ओनली 7 की 1/6। सोचो ये जो A1 तैयार हुआ यही आपका B है, या सॉरी ये B नहीं है, A1 की 6 आपका B है। अभी आप A1 की बात करो, तो A1 के हर कॉलम का सम 7 की 1/6, हर कॉलम का सम 7 की 1/6 है। अब B की तरफ निगाह डालना, B कौन था, B था A1 की पावर 6। A1 को देखो, A1 को ये B इज इक्वल टू A1 की 6, थोड़ी देर के लिए इसको नहीं, सिर्फ A1 को देखो, A1 के हर कॉलम का सम 7 की 1/6 है, तो A1 स्क्वायर के हर कॉलम का सम 7 की 1/6 गुणे 7 की 1/6 होगा। तो इसका मतलब A1 की 6 के हर कॉलम का सम 7 की 1/6 गुणे 7 की 1/6 कुल कितनी बार, 6 बार, यानी कि 7 की 1/6 की होल पावर 6 होगा। ये रहा, इसी बात को हम लिख रहे हैं। Therefore sum of each column of 1/6, sum of each column of A1 की पावर 6 is equal to 7 की 1/6 और to the whole power 6। बिल्कुल उसी रूल से, कैपिटल A के हर कॉलम का सम A, कैपिटल B के हर कॉलम का सम B, तो प्रोडक्ट के हर कॉलम का सम A इंटू B होगा, तो दिस इज इक्वल टू 7। और सोचो A1 की 6 के हर एक कॉलम का सम 7 बैठ रहा है, तो जितने कॉलम होंगे ना उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल एलिमेंट का जोड़ मिल चुका है, और यही A1 की 6 आपका कैपिटल B है। आंसर आ चुका है, लिखना दैट इज, अर्थात सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू 7, क्योंकि A1 की 6 ही आपका कैपिटल B था, पलट करके देख सकते हो। सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू 7। देयरफॉर, लेकिन आपको तो सारे एलिमेंट का जोड़ निकालना है, तो आपने एक कॉलम को जोड़ा 7 आए, मतलब उस कॉलम के सारे एलिमेंट आपने जोड़ दिए। अब जितने कॉलम आपके पास है उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एलिमेंट का जोड़ आ जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू, ये बराबर होता है जितना एक कॉलम का सम आया 7 गुणे नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैपिटल B। और याद करो कैपिटल A 4 गुणे 4 की थी,
बी जो बना है वो कैपिटल ए से बना है, तो ये भी 4 गुणे 4 का होगा। इसके पास 4 कॉलम बराबर 7 गुणे 4, 7 चौक 28, सारे एलिमेंट का सम 28 आएगा। आंसर आ चुका है। अब शॉर्ट में इस बात को करना सीखो। शॉर्ट में आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर कहें तो इन शॉर्ट में आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि हाँ हाँ जो हम लिख रहे हैं यही तो हम करते चले आए हैं। देखना, कैपिटल ए से शुरुआत करते हैं। दिया गया है सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कैपिटल ए के पास लौटो, 1/4 1/4 0 1/2 और हर कॉलम का सम 1 आ रहा था। सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ बी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और बी है 7 into a की 6, तो पहले a की 6 बनाओ। सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 to the power 6, ये रहा। और आपको पता है 1 to the power 6 होता कौन है? वापस 1 होता है। अभी a की 6 बना, अब सुना, अब हम 7a की 6 बना रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ 7 into a की 6, सोचो आपने क्या किया, आपने सिर्फ a की 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके हर एलिमेंट पर उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब a की 6 का जो पहला कॉलम है हर जगह 7 7 7 7 हो गया। उस 7 को कॉमन करो, उनको जरा जोड़ो, वापस 1 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 7 into 1, दैट इज इक्वल टू 7। ये रहा। सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल ए 1 है, तो सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ ए की 6 1 की 6 होगा, तो सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ 7 into a की 6 7 into 1 दैट इज इक्वल टू 7 होगा। सोचो यही आपका b है, दिस इज b, तो आप आगे क्या लिखोगे? इसका मतलब अब अगला मिलता है सो, इसलिए सारे एलिमेंट का जोड़ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू एक कॉलम का सम गुणे नंबर ऑफ कॉलम 4, 7 चौक 28। और पता है इसी को जिस दिन ना समेशन से कहेगा ना, तो आपसे कुछ और नहीं पूछा, आपसे पूछा दिस इज इक्वल टू समेशन, हर एलिमेंट को आप जोड़ रहे हो, हर एक एलिमेंट को। तो जब सारे एलिमेंट को जोड़ रहे हो तो आप एलिमेंट जोड़ रहे हो उसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए के, जिसको आप अभी बी नाम दे रहे हो, बी, तो यहां लिखना ना BIJ, लेकिन आप सारे एलिमेंट जोड़ रहे हो तो रो सफिक्स कॉलम सफिक्स दोनों बदलेगा, इसलिए डबल समेशन। एक समेशन रन करेगा i पर, दूसरा रन करेगा j पर, i वैरी 1 to 4 j वैरी 1 to 4। ये रहा आपका सारे एलिमेंट का सम। ये लिखो ना लिखो, ये मीन है, ये शॉर्ट है, 4 लाइन में मामला खत्म। नहीं तो आप मैट्रिक्स बनाओ, ये सब सोच वगैरह। लेकिन हाँ, लॉन्ग वाले में आपको हर चीज आंख के आगे नजर आ रही है, शॉर्ट में आपको दिमाग से सोच करके काम करना है। तुरंत अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं बिल्कुल इसी के जैसा, और देखो उसमें शॉर्टकट वाले मेथड से निपटाएंगे उसको। अगला न्यूमेरिकल लिखना, प्रॉब्लम है इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। अगर कैपिटल ए कोई 5 गुणे 5 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, हुज ईच रो सम, हुज जिसकी ईच रो प्रत्येक रो, हुज ईच रो सम्स टू -2। कैपिटल ए 5 गुणे 5 की ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी हर रो का सम -2 आता है। पहली रो को जोड़ोगे -2, दूसरी रो को जोड़ोगे -2, तीसरी रो को जोड़ोगे -2, हर एक रो का सम कितना है? -2 है। देन व्हाट विल बी, तब क्या होगा? देन what will be, then what will be sum of
all the elements then sum of all the elements of 1/67 into a to the power 7, ये रहा, ये पूछा गया है। न्यूमेरिकल समझना क्या कहा, इन्होंने कहा कैपिटल ए 5/5 की कोई मैट्रिक्स है और ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो का जोड़ जो आता है -2 आता है, दूसरी रो का जोड़ भी -2 आता है। इन जनरल कहें तो इसकी प्रत्येक रो Ri का जोड़ कितना आता है, -2 आता है। ये बात हुई। अब ये कह रहे हैं कि अब एक और नई मैट्रिक्स तैयार कीजिए। कौन सी? ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको 7 बार मल्टीप्लाई कीजिए। a की पावर 7 हुआ, जो रिजल्ट आया ना उसमें 1/67 का मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो मैट्रिक्स आ रही है, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का जोड़ निकालिए कि टोटल एलिमेंट को आप इसके जोड़ दोगे ना, सोचो 5/5 की मैट्रिक्स तैयार होगी, 25 एलिमेंट होंगे। आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के 2500 एलिमेंट को जोड़ने पर आंसर क्या आएगा, क्या ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल है। अगर आपको इस मैट्रिक्स की एक रो का सम पता चल गया तो इसमें 5 रो है, टोटल 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एलिमेंट का जोड़ निकल आया। लेकिन करेंगे कैसे वो देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैपिटल ए जो दिया गया है उसी से बात करते हैं। सॉल्यूशन लिखना, सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए, सिंस सम ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू -2। कैपिटल ए की हर रो का सम कितना है, -2 है, तो ए की 7 की हर रो का सम कितना होगा वो देखना। Therefore sum of each row of a to the power 7 is equal to a की पावर 7 का मतलब ना a into a 7 बार, तो -2 into -2 7 बार, यानी -2 की पावर 7। एक तो साइन तो माइनस का रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 52 लिखना, या ऐसे ही -2 की 7 ही करके छोड़ दो ना। हाँ, कोई बहुत ज्यादा इसकी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ये इतनी तो बात हो गई a to the power 7 की। इसमें कंफ्यूजन होना, ये अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ये अपने पास होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 60 60 120 1 28 -128 हो जाएगा। लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज ऐसे एज इट इज छोड़ दो, कोई अपने को जरूरत नहीं है उससे। अब सुनना, एंड हेंस और इसलिए। अब बात करते हैं, ये a की 7 है, लेकिन जो आंसर पूछा ना 1/67 into a की 7 पूछा है, तो अब इसका हाल लिखना। एंड हेंस सम ऑफ ईच रो ऑफ a की सम ऑफ ईच रो ऑफ 1/67 into a की 7। सोचो a की 7 में 1/67 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हर एलिमेंट पर 1/67 नजर आया। गौर करना, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही तो कॉलम होंगे क्योंकि 5/5 की मैट्रिक्स है। मान लिया ये जो था ये a की 7 था, तो a की 7 में जिस दिन आपने 1/67 का मल्टीप्लाई किया, यहां भी 1/67 तो जिस दिन इनको जोड़ोगे उस दिन पूरे में से बाहर आएगा 1/67 और बाकी यही 5 नंबर एज इट इज होंगे। लेकिन इन 5 नंबर का जोड़ तो -128 बैठ रहा है, आप पहले ही कर चुके हो, तो -128 अब गुणे कितना हो गया 1/67। सिंपल, लिख देना इस बात को। इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू 1/67 इनटू यही -2 की पावर 7, चाहे ये लिखो और चाहे तुम लोगों का मन 1/67 इनटू -128 ये लिखो, तुम्हारी मर्जी, चाहे जो लिख सकते हो। लेकिन ये एक रो का सम आया, आपसे टोटल एलिमेंट का सम पूछा है। एक रो में जितने एलिमेंट थे उन्होंने जुड़ करके ये दिया। आपके पास कुल 5 रो है, तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ चुका है, लिख देना। Therefore sum of all elements of 1/67 a to the power 7 is equal to
1/67 इंटू -2 की पावर 7 इंटू नंबर ऑफ रो एंड दिस इज इक्वल टू 1/67 इंटू -128 इसी की वैल्यू और इंटू 5। ये कैलकुलेट कर लेना बस, ये सारे एलिमेंट का जोड़ आएगा। इतने पर भी छोड़ दोगे तब पर भी चलता है, इसको पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। इसके बाद नोट लिख देना, इस टाइप के न्यूमेरिकल लिखने ही ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं। चलो नोट लिखना, नोट इसमें लिखना, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दो की दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हों और सेम ऑर्डर की हों, ऑफ ऑर्डर n, मतलब दोनों ही n क्रॉस n की हों, देन तब ऐसे मामलों में देन डैश, ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, गलती भी मत करना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करने की, ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। नंबर कम्यूट करते हैं, मैट्रिक्स कम्यूट करें, ये कोई जरूरी नहीं है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा वो बताना, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी में मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स a प्लस बी का, और जो जिस ऑर्डर में प्रोडक्ट होगा वैसे ही लिखा जाएगा। देखना a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी यानी a इंटू बी, ऐसे ही लिखा जाएगा। b इंटू ए प्लस बी इंटू ए और बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिखना। कोई ये गलती भी नहीं करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर झट से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, वो नंबर का किस्सा है, नंबर का प्रोडक्ट आपस में कम्यूट करता है, इसीलिए वो बातें वहां एक्चुअली में जो आप लिखते हो ना, ये बाइनोमियल थ्योरम से लिखते हो। इसीलिए अभी आगे चल करके एक नोट लगाएंगे कि मैट्रिक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन को फॉलो नहीं करती हैं, जबकि नंबर बाइनोमियल एक्सपेंशन को फॉलो करते हैं। ये उसी दिन बाइनोमियल एक्सपेंशन को फॉलो करेंगे जिस दिन ये कम्यूट कर रही होंगी, क्योंकि नंबर कम्यूट करते हैं इसलिए वो बाइनोमियल एक्सपेंशन को मानते हैं। सेम कंडीशन इनके साथ है। अच्छा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर भी देख लेते हैं, लगे हाथ लिखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैट्रिक्स a माइनस बी में मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स a माइनस बी का। मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, a इंटू बी साइन माइनस a इंटू बी, माइनस b इंटू a माइनस b इंटू a, ये रहा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, ये रहा। और देखो दोनों सामने मौजूद हैं। अब हेडिंग डालना बाइनोमियल एक्सपेंशन, धीमे धीमे हम उसी रिमार्क की तरफ बढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन को फॉलो नहीं करती है। हेडिंग डाल देना बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल, जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, द्विपद प्रमेय जो होती है ना, उसी से बाइनोमियल टर्म बना है, द्विपद बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल अगर याद हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग लिखते थे, इसमें पहली बार बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहली बार a प्लस बी टू दी होल पावर n। जिस दिन किसी ने इसका एक्सपेंशन करने को कहा, अब इसी n की जगह 2 करो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, इसका मतलब वो बाइनोमियल से ही आ रहा है। तो a प्लस बी की होल पावर n का एक्सपेंशन जब हमें करना होगा तो हम बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे। ध्यान देना, n से शुरुआत करो, n c 0 और a की पावर पूरी लगा दो, कितना n, और b की पावर ये लगाना, b की पावर 0, ठीक, प्लस n c 1, ये हुआ। अब जितना नीचे है उतना a की पावर में घटेगा, तो a की पावर n माइनस 1, और जितना नीचे है यही b की पावर में लगेगा, b की पावर 1, प्लस फिर देखना nc2 नीचे 2 आया तो a की पावर n माइनस 2, जितना ये आया उतना घटाओ और यही b पर शिफ्ट करो, इनटू b की पावर 2, प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते
ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप NCN तक नहीं पहुंच जाओगे। तो लास्ट में होता है NCN a की पावर n माइनस n, a की पावर 0 दैट इज 1 और b की पावर n। और वैसे NCN की वैल्यू भी 1 होती है, लिख लो इसे। अब यहीं से एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, देखना। एट जिस दिन a बराबर 1 b बराबर 1 होगा उस दिन देखो क्या बनेगा। a बराबर 1 b बराबर 1, ध्यान से सुनना। 1 + 1 2, 2 की पावर n। इधर का किस्सा देखना, पहले हम इधर का एक किस्सा लिखेंगे। n के बारे में तो कुछ नहीं कहा, n कुछ भी हो, तो उस दिन हमारे पास मिलता है NC0 1 की पावर n, क्योंकि a बराबर 1 है, 1 की पावर 1 आएगा, प्लस NC1 a 1 भरो b 1 भरो, ये 1 ही रहेगा। तो प्लस अगला कौन, NC2 प्लस NC3 चलते चलते सो ऑन प्लस NCN। NC0 से लेके NCN तक इसका जो जोड़ आता है या तक 2 की पावर n, क्योंकि आपने a बराबर 1 b बराबर 1 था, 1 + 1 2, 2 की पावर n, ये सामने रहा। ये फार्मूला इंटर में हम लोग पढ़ते भी थे। ये जो अभी भी लिखा हुआ है ना, इसको नोट नंबर 2 में कर देना। पहला वाला तो ऊपर का हो गया जनरल एक्सप्रेशन, और ये जो लिखा एट दिस, इसको नोट नंबर 2 में कर देना। इसी बाइनोमियल के साथ, इसी में नोट नहीं, नोट बोल रहे हैं, इसी में नंबरिंग करते जाना। तीसरा नंबर इसका लिखना। तीसरा नंबर वो सिंपल एक्सपेंशन बाइनोमियल का जो हम लोग जानते हैं 1 + x की पावर n का, जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं पड़ेगी नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाइनोमियल की चर्चा आ गई है तो उसको भी लिखना बनता है। थर्ड पार्टी पर लिखना, तीसरा 1 + x टू दी होल पावर n। एक बार पुराना रिकॉल हो जाएगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं 1 + nx + n n - 1 अपॉन फैक्टोरियल टू x² + n n - 1 n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x टू दी पावर 3 प्लस ऑनवर्ड, ऐसे ही चलता जाता था जब तक इसको चलना होता था। ये नोट कर लो। चौथी वो इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम चर्चा किए थे कि मैट्रिक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन को फॉलो नहीं करती हैं। ये सिर्फ उसी दिन बाइनोमियल एक्सपेंशन को मानती हैं जिस दिन मैट्रिक्स कम्यूट नहीं, सॉरी जिस दिन मैट्रिक्स कम्यूट कर रही थी। इसका मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन की भी एक लिमिटेशंस होती है, आप उसको हर जगह पर मुंह खोल करके नहीं लगा सकते हो। लिखना चौथा पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर इंपॉर्टेंट कर देना। लिखना इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B, if capital A and capital B are two square matrices, अगर कैपिटल A और कैपिटल B दो दी गई स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक, विच कम्यूट, जो आपस में कम्यूट करती हैं, विच कम्यूट यानी AB बराबर कितना आए, B आए, विच कम्यूट विद ईच अदर, अगर ये दोनों ही मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ कम्यूट करती हैं, देन तब ऐसे किस्से में देन इट सेटिस्फाई बाइनोमियल, द बाइनोमियल एक्सपेंशन, तब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को सेटिस्फाई करेंगे। Then they satisfy binomial expansion, that is, यानी ऐसे किस्से में कब, जब AB बराबर BA होगा, उस किस्से में आप बेधड़क इत्मीनान से लिख सकते हो A + B टू दी होल पावर n इज इक्वल टू एक्सपेंशन। याद करो अभी A + B, स्मॉल a + b, नंबर की दुनिया में अभी एक्सपेंशन लिखे हो, NC0 a टू दी पावर n प्लस NC1 a टू दी पावर n - 1 इंटू b प्लस NC2 a की पावर n - 2 इंटू b की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस NCN a की पावर n - n इंटू b टू दी पावर n। ये ठीक, दैट इज, इसी बात को देखो समेट के हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को ना सिग्मा में बांधना चाहते हैं, दैट इज a + b टू दी होल पावर n इज इक्वल टू समेशन NCR, ऐसा शुरुआत करो, NCR a टू दी पावर n - r इंटू b टू दी पावर r, और r वेरी करेगा फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक n तक।
लिख दो एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी टू दी पावर आर। ये सिर्फ और सिर्फ उस दिन सही होगा जिस दिन मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगी, यानी व्हेन, ये बात तब सही है व्हेन a इंटू बी बराबर b इंटू ए। इसके अलावा ये बात सही नहीं हो सकती है। ठीक, सो अब इसके आधार पर हम उस बात को लिखते हैं, जिस दिन मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करेंगी उस दिन a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला वैलिड होगा, यहीं पर लिखना। सो इसलिए व्हेन, जब कभी भी ab बराबर कितना हो जाए ba, अगर आपको ये बात नजर आ गई तो आप बेझिझक लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी और सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप ये लिख सकते हो। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ उस दिन जिस दिन मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करने लगे। नोट कर लो इसे भी। एक नोट लिखना, नोट, ये सारी बातें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंतर्गत आ रही थी, नोट में देखना। इस नोट के प्रूफ की हमें कोई दरकार नहीं है, फिर भी अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए होगा तो वो बोलेगा हम इसको प्रूफ करके दे देंगे। अभी बस तुमको केवल इस स्टेटमेंट को ऐसे ही याद रखना है कि कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल टकराता है तो आप इसके आधार पर वो बात कह सको। इफ यदि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर ऑफ सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर की, मतलब ये 5 गुणे 5 का है तो ये भी 5 गुणे 5 का है, ये n क्रॉस n का है तो ये भी n क्रॉस n का है। इफ a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस विद, और एक शर्त के साथ, शर्त क्या, विद a इंटू बी बराबर नल मैट्रिक्स एंड b इंटू a इज आल्सो नल मैट्रिक्स, मतलब a b करो तब पर भी नल आए, b a करो तब पर भी कैसी मैट्रिक्स आए, नल मैट्रिक्स आए। ठीक, देन तब ऐसे केस में देन a प्लस b टू दी पावर एनी इवन नंबर इज इक्वल टू a माइनस b टू दी पावर एनी इवन नंबर, मतलब ये दोनों नंबर सेम टू सेम होने चाहिए। यानी अब अगर ऐसी कंडीशंस के साथ कोई बात आई ना कि a और b दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और a b बराबर भी नल है, b a बराबर भी नल है, तो किसी ने दे दिया ना कि a प्लस b की होल पावर 16 एक मैट्रिक्स आती है, तो a माइनस b की होल पावर 16 क्या आएगा, जवाब होगा सेम मैट्रिक्स आएगी। ये याद रखना, ये नंबर नहीं आने वाले, a मैट्रिक्स है b मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का जोड़ मैट्रिक्स आएगा, और इसकी पावर चढ़ाने का मतलब है आप इस मैट्रिक्स को इतनी ही बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो भी रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। एक एग्जांपल के तौर पर इसको हम दिखा दे रहे हैं ना। अच्छा, ये बातें ना ऑलवेज ट्रू होती हैं, ऐसे लिखते ना ऑलवेज ट्रू, हमेशा ये बात सही होगी। जैसे न्यूमेरिकल तुरंत दिखा दे रहे हैं, लिखना प्रॉब्लम है, इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B इज ऑफ आर ऑफ 3x3 matrices such that AB बराबर BA बराबर नल, दोनों का ही प्रोडक्ट नल है, एंड और A प्लस B टू दी होल पावर, यहां चला दिया 16, इवन नंबर चढ़ाना ऑड के लिए नहीं होता, बस इवन के लिए होता है, 16 इज इक्वल टू, अब सोचो A 3x3 की, B 3x3 की, तो 3 गुणे 3 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स का जोड़ भी 3 गुणे 3 का होगा। इसको किसी ने दे दिया 2 -5 6 -2 6 -3 2 -3 4, ऐसा लिख दिया, बस ऐसे सब नॉर्मली, हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं, बस ऐसा लिख दिया। देन और पूछ लिया किसी ने, देन
a माइनस बी टू दी होल पावर 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बस कुछ करना नहीं, इसी रिमार्क का इस्तेमाल करो, ये यही होगा सॉल्यूशन में, सीधे लिख देना सॉल्यूशन में a प्लस बी टू दी होल पावर 16 बराबर होगा a माइनस बी टू दी होल पावर 16। ये दोनों आपस में हमेशा एक बराबर होते हैं। प्रूफ की नीड नहीं है, फिर भी अगर प्रूफ की दरकार होगी तो बताना, हम प्रूफ करा देंगे। नोट कर लेना। आज इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, अगली वीडियो में फिर आगे की बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस पर रोक रहे हैं इसे।